नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजत कुमार और आप देख रहे हैं आरके मीडिया। और आज के दिन बता दें दोस्तों, आज हमारे बिहार वासी के साथ साथ हमारे छात्रगण के लिए जो आज काफी खुशी का दिन है, काफी खुशी का माहौल है। विगत कल के दिन आप देखे हैं कि रिजल्ट जो आया है इस बार बिहार बोर्ड का जो शिक्षा मंत्री है, इन्होंने इतना अच्छा रिजल्ट इस बार दिए हैं जिनका नतीजा आप पीछे तस्वीर में देखेंगे। कभी सोच नहीं सकते हैं कि एक सुदूर इलाके से एक देहाती क्षेत्र के बच्चे आज इतना नंबर लाएंगे। बिहार के साथ साथ अपना देश स्तर पे अपने परिवार का, माँ बाप का, गुरुजन का, फ्रेंड का, सभी का नाम रोशन करेंगे। कभी सोचे भी नहीं थे देहाती क्षेत्र का जो छात्र छात्रा थे, लेकिन आज ये लोग इतना अच्छा नंबर लाए हैं कि आज इन लोगों की जो चर्चा है पूरे बिहार में हो रहा है। इन लोग ने है बिहार टॉप की है, टॉप के रैंक में कोई 5वां रैंक में है, कोई 6ठा रैंक में है, कोई 4था रैंक में है, कोई 400 प्लस लाए हैं। इस तरह से ये सभी बच्चे हैं जो एक ग्रामीण क्षेत्र में रहकर इतना अच्छा रिजल्ट लाया। इस कोचिंग के बारे में आपको बता दें दोस्तों, इस कोचिंग का नाम है स्वामी विवेकानंद कोचिंग सेंटर। और यह जो कोचिंग सेंटर है एक देहाती क्षेत्र में है, रजवनी, जो बिरौल प्रखंड के अंतर्गत दरभंगा जिला में आते हैं। और विगत 9 वर्षों से इन्होंने इतना अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाते हैं बच्चे लोग को कि आज 9 साल से लगातार यह जो रिजल्ट के बादशाह बोलेंगे, ये संस्थान आज मिसाल कायम कर दिए हैं कि लगातार यहाँ पे जो 9 साल से जो रिजल्ट है बहुत ही अच्छा तरीका से आज यहाँ पे रिजल्ट मिल रहा है। और ये सभी बच्चे हैं जो आज देखेंगे 1 2 3 4 करीब 9-10 बच्चे हैं, यानी कि लगभग 95% रिजल्ट जो है यह कोचिंग दे रही है, वो भी फर्स्ट डिवीजन के साथ। इन लोग से हम जानेंगे कि सर का जो पढ़ाई का तरीका है, किस तरह से सर पढ़ाते हैं, ये लोग कैसे पढ़ाई किए कि आज इतना नंबर से, यानी 462 400 कुछ कुछ ऐसे ऐसे नंबर लाए हैं। इन लोग से जानेंगे। आपका क्या नाम है? सुनीता कुमारी। आप कितने नंबर लाए हैं? 308। कितना? 308। 308 लाए हैं। कभी आप सोचे थे कि हम मतलब फर्स्ट डिवीजन कर पाएंगे? जी नहीं, कभी नहीं सोची। फिर ये कैसे संभव हो पाया? ये सब मेहनत के ऊपर है, मेहनत किया हमने तब हमें फल मिला। और आप इसी संस्थान में पढ़ते थे? जी हाँ, हम यहीं पढ़ते थे। सर को क्या कहना चाहते हैं कि आपके पढ़ाई में सफलता में सर का भी बहुत बड़ा योगदान होंगे, सर को क्या कहना चाहते हैं? सर को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम सोनी कुमारी है जी। और आपका कितना नंबर है? मेरा 328 नंबर है। 328। कभी आप सोचे थे कि हम गांव में रहकर इतना नंबर ले आएंगे? नहीं। इसमें सबसे बड़ा योगदान किनका है? सर का। सर को थैंक यू कहना चाहूंगी। सर ने बहुत मेहनत किया हम लोगों के पीछे, बहुत पढ़ाया हम लोगों को, दिन रात मेहनत की हम लोगों के पीछे सर ने। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। अपना परिचय देंगे? मेरा नाम मिंकल कुमार कब मुखिया। से पढ़ाई कर रहे हैं? लगभग 5 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। 5 साल से? जी। आखिर यही संस्था क्यों चयन किया? क्योंकि मतलब कि यहाँ बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और यहाँ 9 साल से, लगभग 9 साल से पढ़ाई हो रहा है। यहाँ पे सभी बच्चा बहुत अच्छा अच्छा रिजल्ट लाते हैं, तो ये हम भी सोचे कि यही पेपर लेते हैं, तो यही पेपर और इस बार आपका रिजल्ट क्या है? तो 292 है। मोहम्मद आदिल। अच्छा। मेरा 321 नंबर है। अच्छा, 321 नंबर ले आए। अपना नाम बताएंगे? मैं गोविंद कुमार कमती। अच्छा और इस बार के मैट्रिक परीक्षा में शामिल हुआ था, जी। जिसमें मैंने ओवरऑल 500 में से 462 अंक प्राप्त किए हैं, जो कि 92.4% है। हाँ, यानी कि 462 नंबर लाए हैं। लगभग जो है आप बिहार में 4था रैंक लाए हैं। कभी सोचे थे कि बिहार टॉप करेंगे हम? कभी सोचे थे? नहीं, ऐसा तो नहीं सोचे थे। तो इस टॉप करने में किसका किनका योगदान है? इस टॉप करने में मेरे तमाम शिक्षकों का और मेरे माता पिता का मुख्य योगदान। आगे आपका सपना क्या है? क्या बनना चाहते हैं? इतना नंबर अच्छा लाए हैं। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ, न्यूरोसर्जन। अच्छा, डॉक्टर ही क्यों? बहुत सारा स्टूडेंट है जो IAS IPS बनना चाहता है, आप डॉक्टर ही क्यों चयन किए? डॉक्टर IPS और IAS से ज्यादा डॉक्टर की वैल्यू है। निवेदन है कि आप ऐसे ऐसे बच्चे को योगदान दीजिए, सफलता में आप लोग अपना हाथ बटाए। नीतीश कुमार, हम 2015 से। 2015 से? जी लगभग आप यहाँ से 8 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। जी। 8 साल से आप पढ़ाई कर रहे हैं, इसमें क्या ऐसी खास बात आपको लगा कि 8 साल से लगातार आप इसी जगह पढ़ाई कर सर रहे हैं? का पढ़ाने का स्टाइल अलग है और बाकी सरों के मामले में ये सर मतलब जल्दी समझा देते हैं और ये कम फीस में अच्छा तैयारी करवा देते हैं। चंदन कुमार है। आपका घर यही है क्या? नहीं, राजमनी। हाँ, राजधानी है। आप कितना नंबर लाए हैं? 327। 327? हाँ। ये 327 नंबर लाए हैं। कभी सोचे थे कि इतना नंबर नहीं, लाएंगे? नहीं सोते थे। हाँ, नहीं। ऐसे 327 नंबर लाने में किनका किनका योगदान है? और ये हमारे माता पिता का योगदान है और टीचर का योगदान है। अच्छा, थैंक यू। अपना परिचय देंगे? संतोष कुमार सदा। आपका भी घर यही है? नहीं।
तो किचका। किसका है? आप इतना दूर से पढ़ने के लिए आ जाते हैं? हाँ, उस साइड भी बहुत सारा ट्यूशन सेंटर होगा, आखिर यही ट्यूशन सेंटर क्यों मुझको अच्छा लगता है। अच्छा लगता था? चलो थैंक यू। अपना परिचय देंगे? विनोद कुमार मुखिया, आपका घर? राजमनी। राजवनी। हाँ। कितने साल से यहाँ पढ़ाई कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। आखिर 3 साल से यही संस्था क्यों? क्योंकि सर जी बहुत अच्छा और बहुत बड़ी मेहनत से पढ़ाते थे, हाँ, और जब भी आते अच्छा रिजल्ट आते थे सभी का। इसीलिए आप लगातार हाँ। यहाँ पढ़ाई किए। हाँ और आज आप लोग ने रिजल्ट अच्छा लाया। हाँ, इसके लिए सर को क्या कहना चाहते हैं? थैंक यू सर जी। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आप तस्वीर में देखें कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट हैं सभी जो है एक देहाती क्षेत्र से है, और ये लोग इतना अच्छा नंबर लाए हैं कि स्टूडेंट के माध्यम से आप लोग सुन ही लिया है कि कितना संघर्ष किए हैं और कितना वर्षों से ये लोग पढ़ाई किए हैं। इसीलिए पढ़ाई किए हैं क्योंकि ये संस्थान है विगत 9 वर्षों से रिजल्ट में बादशाह है और अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं और कम फीस पे दे रहे हैं, जो बच्चे लोग बताए हैं उस पे। और यहाँ के जो संस्थापक है उनसे भी थोड़ा हम बात करेंगे कि ये बच्चे को कैसे गाइड करते हैं, किस तरह के रिजल्ट देते हैं। अभी स्वागत है। सर अपना परिचय दे देंगे? मेरा नाम रामचंद्र मुखिया है, मैं राजबनी गांव रहता हूँ। मैं यहाँ पर 2014 में मैंने कोचिंग संस्थान की स्थापना किया था। अच्छा। तो उसी दिन से बच्चे को हम पूरी मेहनत से बच्चे को इल्म या हासिल शिक्षा दे रहा हूँ। और आपका उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है कि गांव घर का जो गरीब बच्चा है वो भी जो भारत देश है, जो बिहार राज्य है, उसको विकास में तरक्की में सहायता दे सकता है। और लगातार आपने 9 वर्षों से रिजल्ट इतना अच्छा बच्चे लोग को दिलवा रहे, ये सब कैसे संभव हो पा रहा है? ये सब बच्चे के मेहनत और हमारा मेहनत दोनों मिल के तब जाके ऐसा और संभव हो पाया। बहुत सारे आज समाज में जो अभिभावकगण है वो बोलते हैं अच्छे नंबर लाने के लिए शहर जाने की जरूरत है, तो उन अभिभावक को क्या कहना चाहते हैं? ऐसा कुछ नहीं, पढ़ने वाला कौन भी गांव या शहर हो, कौन भी मेहनत करके वो ऐसा नंबर ला सकता है। लास्ट में देख सकते हैं ये सभी आपका जो है छात्र यानी एक बच्चे के समान है, और सभी इतना अच्छा नंबर लाए, अपने समाज का नाम रोशन किया, अपने प्रखंड का नाम रोशन किया। ये सभी बच्चे को क्या कहना चाहते हैं? हम बच्चे को यही धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आगे चल के बच्चा कुछ करे देश के लिए और समाज के लिए। और जितने भी छात्र आने वाला समय में 2024 में यानी कि मैट्रिक के एग्जाम देंगे, उसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? इसके में मैं यही कहना चाहता हूँ बच्चा आए और ध्यान से पढ़े और कुछ करे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।